जोहार साथियों, आर्या सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। झारखंड समान ज्ञान का यह सेट 29 है। इससे पहले सेट 28 तक का वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। इस तरह से हर एक सेट में टॉप 20 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहती है, जो कि झारखंड के आगामी सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे बाहर झारखंड से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए अगर आप हर एक वीडियो को अच्छा से देखते हैं और याद रखते हैं तो आपका झारखंड संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है, बोला कि झारखंड की जनजातियों का कितना प्रतिशत जनसंख्या गांव में निवास करती है। तो गांव में जो निवास करती है जनजातियों का कितना प्रतिशत जनसंख्या, तो 91.7% जनसंख्या अभी भी गांव में निवास करती है। अगला प्रश्न है, कांची वृहद सिंचाई परियोजना झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो यह रांची जिले में स्थित है। कांची रांची यानी इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। तो ये वृहद सिंचाई परियोजना झारखंड के रांची जिले में स्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं, रूबी श्रेणी के अवरक का उत्पादन झारखंड के किस जिले में होता है। तो गिरिडीह कोडरमा में रूबी श्रेणी के अवरक का पट्टी पाया जाता है, तो वहीं से इसका उत्पादन होता है, इन्हीं जिला से। तो चौथा प्रश्न पर आते हैं कि यूल रूल 1856, याद रखना कि इसका ईस्वी भी याद रखना है। यूल रूल कब इसका स्थापना कब हुआ था, 1856 में। तो बोल रहा कि यूल रूल झारखंड के किस क्षेत्र के लिए लागू किया गया था। तो संथाल परगना में यूल रूल 1856 लागू किया गया था। तो संथाल परगना इसका आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, पांचवा प्रश्न है कि झारखंड में ओहिरा गीत के साथ किस त्योहार का संबंध है। यानी ओहिरा गीत का जो है नशा किस त्योहार से संबंध है। तो यह आंसर होगा वंदना त्योहार। तो वंदना पर्व जो है यह कार्तिक मास में मनाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें पशुओं की पूजा की जाती है। इसमें पशुओं के आदिवासी समुदाय द्वारा पशुओं की पूजा की जाती है वंदना पर्व में। यह कार्तिक मास में मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। बोला कि सरायकेला का अंग्रेजों के साथ संपर्क किस वर्ष हुआ। तो 1770 ईस्वी में सरायकेला का अंग्रेजों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। झारखंड में मानसून का प्रवेश प्रायः कब होता है। तो झारखंड में जो है ना मानसून का प्रवेश प्रायः 10 जून से 15 जून के बीच होता है। 10 जून से 15 जून के बीच। अगले प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं। आठवां प्रश्न है कि झारखंड में 2011 में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल 34वें राष्ट्रीय खेल के दौरान किसने खेल का मशाल जलाई थी। तो यानी किसने खेल का जो है मशाल है जब प्रारंभ किया जाता है तो उसके मशाल जलाया जाता है। तो किसने किया था, दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है, तीरंदाजी से संबंध है इसका। इसी ने मशाल जलाई थी 2011 के 34वें राष्ट्रीय खेल के दौरान। अगले प्रश्न पर आते हैं कि झारखंड क्षेत्र में पहाड़ी असेंबली की स्थापना किसने की थी। क्लीवलैंड ने क्या किया था कि झारखंड में पहाड़ी असेंबली की स्थापना की थी। 10वां प्रश्न है, झारखंड क्षेत्र में पहला नागरिक प्रशासक कौन था। तो चॉपमैन या व्हिटले जिसको बोलते हैं, चॉपमैन या व्हिटले पहला नागरिक प्रशासक थे। अगले प्रश्न पर आते 11वां नंबर, किसे एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र माना जाता है। तो बोकारो स्टील प्लांट को झारखंड एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट संयंत्र माना जाता है। बोकारो स्टील प्लांट का जो स्थापना हुआ था यह 29 जनवरी 1964 को स्थापना हुआ था। और इससे उत्पादन प्रारंभ कब हुआ था। तो उत्पादन प्रारंभ हुआ था 1974 से। 1974 से उत्पादन प्रारंभ हुआ था। स्थापना कब हुआ था, 29 जनवरी 1964 से। और उत्पादन 1974 से स्टार्ट हुआ था। और बोकारो स्टील प्लांट को ही भारत का प्रथम स्वदेशी स्टील संयंत्र भी कहा जाता है। भारत का पहला स्वदेशी
स्टील संयंत्र यही है, स्टील संयंत्र। तो अगले प्रश्न पर आते, ये था बोकारो स्टील के बारे में। तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में हुआ, उत्पादन कब से प्रारंभ 1974 में, और भारत का यह प्रथम स्वदेशी स्टील संयंत्र भी है। यह पहली बार बना था यह स्वदेशी, और यह एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र भी माना जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, सिटी ऑफ वाटरफॉल, इसी को हिंदी में बोलते हैं झरनों का शहर। ये एग्जाम में आ चुका है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। झरनों का शहर किससे कहा जाता है? तो रांची को। झरनों का शहर हिंदी में सिटी ऑफ वाटरफॉल, तो रांची को कहा जाता है, रांची को सिटी ऑफ वाटरफॉल कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि ढाल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? तो ढाल का विद्रोह का प्रारंभ 1767 में हुआ था। यह 10 वर्षों तक चला था, 1777 तक 10 वर्षों तक चला था। इसका नेतृत्व किसने किया था? जगन्नाथ ढाल। जगन्नाथ ढाल द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम लोग, हर्षवर्धन 600 से 606 से 647 के बीच बोल रहा है कि विस्तृत साम्राज्य में झारखंड का कौन सा छोटा राज्य शामिल था? बोल रहे कि हर्षवर्धन का जो विस्तृत साम्राज्य में झारखंड का एक छोटा सा राज्य शामिल था, तो कौन सा? कंगजाल एक छोटा सा राज्य जो कि हर्षवर्धन के विस्तृत साम्राज्य में शामिल था। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं हम लोग, जयंत तालुकदार किस खेल से संबंधित है? तो यह तीरंदाजी से, जयंत तालुकदार का संबंध तीरंदाजी से है। ढाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो जगन्नाथ ढाल, ये बता चुके हैं, जगन्नाथ ढाल ने इसका नेतृत्व किया था। ढाल विद्रोह कब से कब तक चला था? 1667 से 77 के तक चला था, 10 वर्षों तक यह लड़ाई चला था। अगले प्रश्न पर आते हैं, औद्योगिक अपशिष्ट से भारी धातुओं को हटाने की क्षमता किस सूक्ष्म जीव में होता है? यानी फैक्ट्री से जो अपशिष्ट निकलता है उससे भारी धातुओं को हटाने का जो क्षमता है किस सूक्ष्म जीव में है? वह है स्यूडोमोनास प्यूटिडा तथा अर्थोवेक्टर विस्कोसा। ये दोनों सूक्ष्म जीव है। इसी में क्या है कि औद्योगिक अपशिष्ट से जो भारी धातुओं को हटाने की क्षमता है, स्यूडोमोनास प्यूटिडा और अर्थोवेक्टर विस्कोसा। 18वां प्रश्न पर आते हैं हम लोग, यूरेनियम तथा थोरियम जैसे घातक तत्व को हटाने की क्षमता किस कवक में होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, यूरेनियम और थोरियम ये झारखंड के नोवामुंडी जादूगोड़ा यूरेनियम का खान है। तो यूरेनियम थोरियम का, तो यूरेनियम का खान है जादूगोड़ा में। तो बोल रहा है कि क्वेश्चन पे आते हैं कि बोला कि यूरेनियम थोरियम जैसे घातक तत्व, जो कि काफ़ी घातक तत्व है, इसको हटाने की क्षमता किस कवक में होती है? तो ये राइजोपस एराइजस में होती है, 19वां प्रश्न पाते हैं, चिकित्सीय महत्व का अफ्रीकी मूल का वृक्ष कल्पतरु की संख्या झारखंड में कितनी है? यानी कल्पतरु का कितने वृक्ष झारखंड में है अफ्रीकी मूल का? तो ये 4 वृक्ष हैं। 20वां प्रश्न पर आते हैं, झारखंड में मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ये 15 नवंबर 2015 ईस्वी को, 15 नवंबर 2015 ईस्वी को। ये था टॉप 20 क्वेश्चन जो कि झारखंड के आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।